मालूम है यार, वीडियो थोड़ी लेट आ रही है। एनीवेज, आज हम काफ़ी दिनों के बाद अपने चैनल पर फर्टिलाइज़र्स के ऊपर बात करने वाले हैं, यानी कि डीएपी और यूरिया। केमिकल फर्टिलाइज़र में से सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये दो फर्टिलाइज़र के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। वैसे तो गार्डनिंग में ज़्यादातर केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि इससे हमारी मिट्टी को बहुत नुकसान होता है। ज़मीन में अगर पौधे लगे हों तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ज़मीन में तो काफ़ी सारी मिट्टी होती है, तो उसमें से कुछ मिट्टी ख़राब भी हो जाए तो पौधे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन गमलों के अंदर मिट्टी चूँकि लिमिटेड होती है, तो इसलिए बहुत से लोग केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करते। आज वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगा जिसके ज़रिए आप इसे गमलों के अंदर सेफली यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको यूरिया और डीएपी के सभी तरह के फ़ायदों के बारे में बताता हूँ, और इसके साथ ही गाइड करता हूँ कि इसको यूज़ करने का सही मेथड कौन सा है। ज़्यादातर लोग इसका ओवर यूज़ या फिर गलत टाइम पर यूज़ करने से अपने पौधे ख़राब करते हैं, तो सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको सही से गाइड करूँगा। तो टाइम वेस्ट किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। दोनों खादों के अंदर प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। अब जो लोग गार्डनिंग में नए हैं वो बोलेंगे क्या यार ये मुश्किल सी बातें कर रहा है, तो उनको थोड़ा मैं आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन, 18% फॉस्फोरस और 0% पोटाशियम होता है, यानी कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मिकदार होती है। जो बिगिनर लोग हैं जिन्होंने अभी गार्डनिंग नई स्टार्ट की होती है, वो इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा अपने पौधे ख़राब कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ फर्टिलाइज़र होता है और थोड़ा बहुत भी ओवर यूज़ होने से इससे हमारे पौधे मर जाते हैं। खैर, मैं आपको आगे चलकर इसको यूज़ करने का सही मेथड बताता हूँ कि कितनी क्वांटिटी में और किस तरह से यूज़ करना है इसे। नाइट्रोजन वाली खाद जो लिवी प्लांट्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी होती है, यानी कि जिन पौधों को फूल, सब्ज़ी या फल वगैरह नहीं लगते उनके लिए ये काफ़ी अच्छा फर्टिलाइज़र है। अब इसमें जैसे कि मैंने बताया कि नाइट्रोजन की मिकदार सबसे ज़्यादा होती है, तो नाइट्रोजन से जो पौधे की ग्रीनरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसका कलर काफ़ी अच्छा हो जाता है, पत्तों में काफ़ी शाइनिंग आती है और पौधे को नई टहनियाँ निकालने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन वाली खाद डालने से पौधे का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, यानी कि ज़मीन से जो ऊपर वाला हिस्सा होता है पौधे का, उसकी ग्रोथ करने में ये हेल्प करती है। क्योंकि यूरिया का यूज़ करने से पौधे का जो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाता है। इसके अलावा इसका फ़ायदा एक ये भी है कि ये फास्ट रिलीज़ होते हैं। फास्ट रिलीज़ का मतलब ये है कि जब हम इसे पौधे में डालते हैं तो कुछ ही टाइम के बाद ये अपना काम शुरू कर देते हैं। इसे डिकम्पोज नहीं होना पड़ता, ये ऑलरेडी डिकम्पोज्ड ही होते हैं। ऑर्गेनिक खादें जो होती हैं उन्हें अपना काम शुरू करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन इसे हम जैसे ही डालते हैं 3-4 दिन के बाद हमें रिजल्ट्स भी दिखना शुरू हो जाते हैं। हम बात कर लेते हैं डीएपी खाद के बारे में। डीएपी के अंदर फॉस्फोरस ज़्यादा मिकदार में होता है, तो फॉस्फोरस जो है वो पौधे की जड़ों को डेवलप करने में हेल्प करता है। इससे पौधे की जड़ें मजबूत और हेल्दी बन जाती हैं। इसको आप पौधों के बीज लगाते वक्त यूज़ कर सकते हैं, या फिर रिपोर्टिंग या ट्रांसप्लांटिंग के दौरान इसको अगर आप मिट्टी में यूज़ करते हैं तो पौधे को जड़ लगाने में काफ़ी आसानी होती है नई जगह पर। नर्सरियों में जो ज़्यादातर खाद यही यूज़ करते हैं, वो जब भी बीज लगाते हैं या कलमे वगैरह लगाते हैं तो यही वाली खाद मिट्टी के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये हम तब देते हैं पौधों को जब वो उससे फूल वगैरह लगने वाले होते हैं, यानी कि फल, सब्ज़ी या फूल वाले पौधे हों, उनको जब फूल लगने वाले होते हैं तब इसे यूज़ करते हैं। उससे फूल काफ़ी हेल्दी भी आते हैं और फूलों की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको आपने ओवर यूज़ इसका बिल्कुल भी नहीं करना। जब आप इसका ओवर यूज़ करते हैं तो पत्तों की जो ऊपर से टिप्स होती हैं वो बर्न होने लगती हैं। अब अगर आपको ये नहीं पता कि इसको कौन से टाइम में यूज़ करना है, यानी कि पौधे में हम इसको कौन से सीज़न या कौन से टाइम में यूज़ करें, तो भाई लोग मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके पौधे जो हैं मर जाएंगे। इसके अलावा इन दोनों खादों का रेगुलर यूज़ करते रहने से मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता बंजर हो जाती है, उसमें कोई भी पौधा नहीं उग पाता। तो इन दोनों चीज़ों के सलूशन के बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। सही टाइम और सही मेथड पता होने से आपके पौधे इनका रेगुलर यूज़ करते रहने से भी नहीं मरेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों खादों को यूज़ कैसे करना है अपने पौधों के अंदर। डीएपी खाद जो है वो थोड़ी बहुत ज़्यादा भी चली जाए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन यूरिया जो है ये इसका थोड़ा बहुत भी ओवर यूज़ होने पर ये पौधे को बहुत ही जल्दी बर्न कर देती है। तो इसलिए आपने पौधे की ग्रोथ को तेज़ करने के चक्कर में ज़्यादा खाद नहीं डालनी। अब ये जो है ये 6 इंच का गमला है, तो इसके लिए मैं सिर्फ इतनी सी क्वांटिटी ले रहा हूँ खाद की। अगर आपको ये कम लग रही है तो भाई लोग ये नाइट्रोजन की मिकदार इसमें काफ़ी ज़्यादा है, तो ये काफ़ी तेज़ होती है ये खाद। डालने के बाद आप इसे थोड़ी बहुत गोली कर सकते हैं, उससे ये मिट्टी में जल्दी हल हो जाती है। इसके अलावा मिट्टी को ऊपर से लूज़ कर देने से पौधे में काफ़ी एयरेशन बन जाता है, पौधा ऑक्सीजन काफ़ी आसानी से ले लेता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि आपने इसको खाद को डालने के बाद इसे फ़ौरन पानी दे देना है। अगर आप सूखी खाद इसमें पड़ी रहने देंगे तो उससे भी कुछ टाइम के बाद पौधा हमारा मरने लगता है।
क्योंकि पानी फ़ौरन डाल देने से खाद जो है वो पानी के अंदर हल हो जाती है और पानी पूरी मिट्टी के अंदर फैल जाता है। लेकिन जब हम सूखी खाद उसके अंदर पड़ी रहने देते हैं तो जिन जिन जड़ों को वो जाकर टच होती है सूखी खाद, वो उनको बहुत ज़्यादा तेज़ नाइट्रोजन मिल जाती है। इस खाद की थोड़ी सी अपनी हीट भी होती है जिससे जड़ें गलने लगती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फ़ौरन पानी डाल दें ताकि वो पानी के साथ हल होकर पूरे पौधे की मिट्टी में फैल जाए। दोनों खादों को यूज़ करने का मेथड बिल्कुल सेम है। यूरिया खाद को आप लिक्विड फॉर्म में भी बनाकर इसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसका इस तरह से आधा चम्मच लेकर 1 लीटर पानी के अंदर डाल दें और सीधा अपने पौधों की मिट्टी के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। यूरिया की बात कर लेते हैं कि इसको हम किन किन पौधों के अंदर नहीं यूज़ कर सकते। तो जो सैकुलेंट्स होते हैं उनके अंदर भी आप इसका यूज़ ना करें। इसके अलावा अगर आप पौधों के बीज लगा रहे हैं, इसके अलावा रिपोर्टिंग या आप पौधे का गमला वगैरह चेंज कर रहे हैं तो उस दौरान आप इसको ना यूज़ करें। उस दौरान आप मिट्टी के अंदर DAP खाद का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको प्रेफर यही करता हूँ कि आप इसे फल या सब्ज़ी वाले पौधों के अंदर ना यूज़ करें। उससे पौधों को कोई नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन उससे हमारी सेहत को बहुत नुकसान होता है क्योंकि ये केमिकली फर्टिलाइज़र्स हैं। तो इसलिए अगर हम इसे सब्ज़ी वाले पौधों के अंदर यूज़ करते हैं तो उससे जो सब्ज़ी लगेगी वो जब हम खाएंगे तो बहुत सारी बीमारियों का सबब बनते हैं। तो इसलिए उसमें आप ऑर्गेनिक खादें यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसे आप फूलों वाले या पत्तों वाले पौधों के अंदर यूज़ कर सकते हैं इन्हें। इसके अलावा इन दोनों फर्टिलाइज़र्स को आप हर 15 से 20 दिन के बाद अपने पौधों के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब ये दोनों ही केमिकली फर्टिलाइज़र्स हैं तो इनके काफ़ी सारे नुकसानात भी हैं, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। फिर मत कहना कि आपकी वजह से हमारे पौधे ख़राब हो गए। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है जो मुझे लगता है वो है मिट्टी का सख्त हो जाना। जब हम इसे रेगुलर मिट्टी के अंदर यूज़ करते रहते हैं तो मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता सख्त होने लगती है। ये सॉल्ट की फॉर्म में मिट्टी में जमा होते रहते हैं और बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ करते रहने से मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता बंजर हो जाती है। उसके अंदर किसी भी पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती। मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम इसे पौधे में थोड़ा बहुत भी इनका ओवर यूज़ कर देते हैं तो ये पौधे को बहुत ही जल्दी मार देते हैं। इसके अलावा इन केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करने से जो पेस्ट अटैक होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने यूज़ कैसे करना है जिससे कि हमारे पौधे को कम से कम डैमेज हो। पहले तो आप यही कोशिश करें कि ऑर्गेनिक खादों की तरफ ज़्यादा फोकस करें। फिर भी अगर आप यही यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऐसा करें कि साथ साथ ऑर्गेनिक खादें भी यूज़ करें और साथ साथ ये वाली खादें भी यूज़ करें। अगर आप सिर्फ केमिकली खादें यूज़ करते रहते हैं तो एक बार तो पौधे काफ़ी ज़्यादा तेज़ ग्रोथ करते हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाती है, काफ़ी ग्रीन भी हो जाते हैं। हमें लगता है कि इन खादों के ज़रिए तो हमें बहुत ही फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी मिट्टी ख़राब हो जाती है, मिट्टी बंजर हो जाती है, तब कुछ लोगों को तो समझ ही नहीं लगता कि हमारे पौधे किस वजह से ख़राब हो रहे हैं। तो इसलिए साथ साथ अगर आप ऑर्गेनिक खादों का भी सिस्टम चालू रखेंगे तो उससे जो पौधे की मिट्टी को है वो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा उसे, और वो सख्त होने से भी बची रहेगी। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं लास्ट में बताने वाला था वो है इसका टाइम, कि इसको आपने कब यूज़ करना है जिससे कि आपके पौधों को कम से कम नुकसान होगा। जब आप देखेंगे पौधे का अब ऑन सीज़न है, यानी कि अब पौधा अपनी ग्रोथ बढ़ा रहा है, अपने नई नई टहनियाँ निकाल रहा है, तब आप इनका यूज़ करें। यानी कि ऑफ सीज़न में आप इसका यूज़ बिल्कुल ही बंद कर दें। बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में और बहुत ज़्यादा सर्दी के दिनों में ज़्यादातर पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, तो उस दौरान आप इनको ना यूज़ करें तो अच्छा है। जैसा कि आप गुलाब के पौधे को भी लगा लें, जब उसका सीज़न जो है वो मार्च और अप्रैल के महीने में होता है, तो उस दौरान अगर आप उसमें यूज़ करते हैं तो उससे आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ अगर आप ऑफ सीज़न में यूज़ करते हैं तो पौधे को फ़ायदे की जगह नुकसान होगा। इसके अलावा जितने भी पौधे हैं, जब उनका ऑन सीज़न हो, जब उनकी ग्रोथ बढ़ रही हो, उसी दौरान आप इसका यूज़ करें, तभी आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ आपको इनके सिर्फ आपको नुकसान ही मिलेंगे। अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं, जब वो ऑफ सीज़न होता है पौधे का तब उन्हें लगता है कि पौधा रुक चुका है, इसे खाद की ज़रूरत है, तो वो खाद प्रोवाइड कर देते हैं पौधे को। हालांकि पौधा अपने सीज़न ना होने की वजह से रुका होता है, ना कि खाद ना होने की वजह से। तो यही कुछ टिप्स है जिसके ज़रिए आप केमिकली खादों को भी सेफली यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको इसी तरह का और भी बहुत सारा तगड़ा कंटेंट मिलेगा। तो अब मैं चलता हूँ, फिर किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।